डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का रघुवंशी सर्स बायोलॉजी क्लास में पुनः स्वागत है। बच्चों, आप लोगों को जीवन में इतना मिलेगा कि आप सपने भी नहीं सोच सकते हैं कि कितना मिलेगा। लेकिन उससे पहले अपने आपको अपनी फील्ड का एक परिपक्व और पक्का खिलाड़ी साबित करना होगा। अर्थात आपको अगर नीट यूजी में सेलेक्ट होना है तो एक परिश्रमी छात्र अपने को सिद्ध करना होगा। ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। आइए बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे अबाउट द रेस्पिरेशन, और हमें आज इस क्लास में देखना था अबाउट द related terms with the respiration. I mean respiration से related terms. रेस्पायरेशन से रिलेटेड जो पहला टर्म हमें जानना था वो था टाइडल वॉल्यूम। लेकिन टाइडल वॉल्यूम जानने से पहले बच्चों एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग करता है? लोग कहते हैं एक सामान्य व्यक्ति 12 से 16 बार 1 मिनट में 12 to 16 टाइम्स ब्रीदिंग करता है। मतलब एक सामान्य व्यक्ति 12 से 16 बार 1 मिनट में सांस लेता है। आइए अब बात करते हैं बच्चों। सबसे पहला टर्म हम लेते हैं टाइडल वॉल्यूम या टाइडल एयर। इसको कई लोग टाइडल एयर भी कहते हैं। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम या व्हाट इज टाइडल एयर? सुनो बच्चों, कहते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर which can be inhaled or exhaled by normal being at rest, and it is about 500 ml। कहते हैं बच्चों एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा रेस्टिंग पीरियड में जितनी अधिकतम हवा अंदर ली जाती है या बाहर निकाली जाती है उसको हम लोग कहते हैं टाइडल एयर, और ये वैल्यू होती है अप्रॉक्स 500 ml, लगभग 500 ml। इसका मतलब बच्चों रेस्टिंग पीरियड में एक सामान्य व्यक्ति कितनी एयर लेता है पर मिनट? 500 into 12 or 16, मतलब 6000 से 8000 ml एयर। ml एयर पर मिनट अगर आप देखिए तो एक सामान्य व्यक्ति रेस्टिंग पीरियड में इनहेल करता। आइए हम आपकी अपनी एनसीईआरटी बुक को देखें। यहां देखो बच्चों, ये है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। इसमें पहला है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है बच्चों? देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज अप्रॉक्स 500 ml। दैट इज अ हेल्दी मैन can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute। यही तो मैं आपको बता रहा था। एक सामान्य व्यक्ति रेस्टिंग पीरियड में जितना एयर एक बार में इनहेल करता उसको कहेंगे टाइडल एयर, और वो होता अप्रॉक्स 500 ml। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीदिंग करता है, इसका मतलब एक सामान्य व्यक्ति रेस्टिंग पीरियड में 6000 से 8000 ml एयर इनहेल करेगा, एक्सहेल करेगा। अब इसके बाद अगला टर्म देखिए बच्चों, ये दूसरा टर्म आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहां पे पहला टर्म आपने क्या टाइडल एयर, दूसरा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता बच्चों? कहते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर which can be inhaled after the normal tidal volume। कहने का मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर which can be inhaled after the normal tidal volume, 500 ml जो टाइडल वॉल्यूम है, इसके अलावा जो अधिकतम हवा आप अंदर इनहेल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। IRV, और IRV को बच्चों कुछ लोग कॉम्प्लीमेंट्री एयर भी कहते हैं। अगर कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एयर लिखा है या कॉम्प्लीमेंटल वॉल्यूम लिखा है तो इसका भी मतलब होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व। और इसकी वैल्यू जो होती है बच्चों, एवरेज वैल्यू 2500 ml टू 3000 ml, 2500 ml से 3000 ml, ये होता है क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब बच्चों ये जो 300 ml है, 3000 ml और प्लस ये 500 ml, ये आपका हो जाएगा टोटल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये 3500 ml आप निकालोगे तो है ही बाहर, एक्सपायर करोगे। इसके अलावा जो अधिकतम एयर आप एक्सहेल कर सकते हो उसको कहेंगे बच्चों एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट मीन्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच कैन एक्सहेल्ड आफ्टर द टोटल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज कॉल्ड एज ERV। अगला टर्म बच्चों है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Additional volume of air a person can expire by a forcible expiration. This average 1000 to 1100 ml. मेरा कहने का मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू होती है बच्चों 1000 से लेकर के 1100 ml। अब देखिए इसके बाद बच्चों आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए आपने जितना एयर आपने अंदर लिया था, आई मीन टाइडल एयर प्लस इंस्पायरेटरी कप मीन्स रिजर्व वॉल्यूम, उसको तो आपने निकाला है। उसके बाद वॉलंटरी आपने निकाला 1000 से 1100 ml। इसके बाद भी आपके लंग्स में कुछ एयर रहेगी, मतलब आपका लंग कंप्लीटली एम्प्टी या खाली नहीं होता। तो दिस वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जितनी एयर अंदर रह जाती है लंग में उसको कहा जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू होती है बच्चों आप यहाँ पे अगला टर्म दिया है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अभी आपको हमने बताया क्या, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगा बच्चों, हमने कहा जो टाइडल वॉल्यूम है और प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये इन दोनों को अगर देखेंगे ये हो जाए एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो इसका मतलब ERV प्लस RV, इसको हम लोग रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे या इसको कहेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब इसके बाद आता व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब हो जाएगा बेटा ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम लोग कहेंगे वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग। अगर इस वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग में हम रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दें बच्चों, ये हो जाएगा क्या, टोटल लंग कैपेसिटी, जिसको आप कह सकते हैं TLC। तो ये है कुछ रिलेटेड टर्म्स विद रेस्पायरेशन, या ये है रेजिडुअल वॉल्यूम्स। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो अगला टर्म हमको मिलेगा गैसियस एक्सचेंज का। लेकिन गैसियस एक्सचेंज से पहले एक बार फिर आपसे हम कहें बच्चों, हम लोगों ने अभी देखा रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, और इस तरीके से इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे थे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं भूलना है। व्हाट इज टाइडल एयर, व्हाट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, व्हाट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, व्हाट इज रेजिडुअल एयर एंड व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग।
and what is the total lung capacity. ये सब आपको पता रहने की याद रहना चाहिए. Now this is all about this lecture. Thanks to all of you dear students.